नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर देहरादून से है, जहां पर नगर निगम में टेंडर संबंधी जानकारी लेने पहुंचे सर से बीजेपी विधायक महज जीना पर नगर आयुक्त और अन्य अधिकारियों से अभद्रता का आरोप लगा है। वहीं बीजेपी विधायक महेंद्र भट्ट ने इस घटना पर कहा कि जनप्रतिनिधियों को शालीनता का परिचय देना चाहिए और ऐसा आचरण नहीं करना चाहिए। आपको बताते चले कि मुश्किल में बीजेपी विधायक फंस गए हैं। अधिकारियों ने उन पर अभद्रता करने का आरोप लगाया है। टेंडर की जानकारी लेने पहुंचे थे विधायक। आपको बताते चले कि बीजेपी विधायक काफी ज्यादा मुश्किलों में फंस गए हैं। अधिकारियों ने उन पर अभद्रता करने का आरोप लगाया है और साथ ही आपको बताते चले कि टेंडर की जानकारी लेने पहुंचे थे विधायक और इसी दौरान वो काफी ज्यादा मुश्किलों में फंस गए हैं। आपको बताते चले कि टेंडर की जानकारी लेने के लिए पहुंचे थे विधायक और इस दौरान मुश्किल में भी फंसते हुए नजर आए, जहां पर बीजेपी विधायक पर कई गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं। दरअसल अधिकारियों ने कहा कि उन पर अभद्रता करने का आरोप लगाया है और खबर ये पूरे देहरादून से है, जहां पर मुश्किलों में फंस गए हैं बीजेपी विधायक और मुश्किल में फंसने के जो रीजंस निकल कर आए हैं वो ये हैं कि उन पर अभद्रता करने का आरोप लगाया गया है। दरअसल टेंडर निकला था, उसकी जानकारी लेने के लिए पहुंचे थे। इसी दौरान अधिकारियों ने उन पर अभद्रता करने का आरोप लगाया है। टेंडर की जानकारी लेने के लिए पहुंचे थे देहरादून और उसी दौरान मुश्किल में फंसते हुए बीजेपी विधायक नजर आए हैं। हर बात का संज्ञान लेते हैं और मैंने अपने महानगर अध्यक्ष को कहा कि पूरी जानकारी आनी चाहिए। मैं फिर इस बात को कहता हूं कि ये ठीक है कि विधायक को भी अधिकार है किसी न किसी अधिकारी से अपनी जानकारी प्राप्त करना और अधिकारी को भी अधिकार है कि उसको सौम्यता के साथ उन बातों को उत्तर देना। इस प्रकार की बोलचाल की भाषा को और गुस्सेले स्वभाव को करना ये कितना जनप्रतिनिधि के लिए उचित होता है, न किसी सरकारी कर्मचारी को उचित होता है। इसलिए क्योंकि ये मामला जिस सीमा तक गया जाना नहीं चाहिए था। मैंने पहले भी अपने सब विधायकों से मैं इस बात को कह चुका हूँ कि शालीनता ही मनुष्य के स्वभाव का अंग होना चाहिए। ठीक है, गुस्सा भी मनुष्य स्वभाव का एक पक्ष होता है, लेकिन गुस्से को भी जनप्रतिनिधि को कैसे कंट्रोल में रखना है इसका अभ्यास भी रखना चाहिए और इस प्रकार की स्थिति निर्माण न हो इसका सबको ध्यान रखना चाहिए। पूर्व सीएम हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत की एंट्री से कांग्रेस में हलचल मच गई है। हालांकि वीरेंद्र पहले से ही खानपुर विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय थे, लेकिन अब उनको लोकसभा के दावेदार के रूप में देखा जा रहा है। वहीं चुनाव नजदीक आते ही बड़ा बयान भी दिया है। हरीश रावत का कहना है कि चुनाव लड़ने की राजनीति से बाहर निकलना चाहता हूं। उन्होंने ये भी कहा कि इस बार चुनाव लड़ा तो अगले 10 सालों तक चुनाव में फंसा रहूंगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी यदि मेरे संबंधों का, मेरे नाम का, मेरे काम का उपयोग कर पाएगी तो मेरा बेटा उसे बेहतर तरीके से कर पाएगा। मैं चुनाव लड़ने की राजनीति से बाहर निकलना चाहता हूं और उसके लिए यही अवसर है। नहीं तो फिर एक बार फंस गया तो इसका अर्थ ये होगा कि अगले 10 साल तक फिर जो है मुझे चुनाव लड़ने की राजनीति का हिस्सा बना रहना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने निर्णय लिया। खबर चमोली से है, जहां पर मासो कफलखेत सड़क निर्माण की
दरअसल ये पूरी खबर चमोली से है, जहां पर मांग को लेकर ग्रामीणों ने जिलाधिकारी कार्यालय पर जमकर प्रदर्शन किया है। 2002 से स्वीकृत सड़क और वर्तमान समय में निर्माणाधीन मासो कलफल खेत सड़क निर्माण में विभाग की मनमानी से नाराज होकर बुधवार को ग्रामीणों ने, आपको बता दें कि यहां पर जितने भी क्षेत्रीय ग्रामीणों ने जिला मुख्यालय गोपेश्वर पहुंचकर जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रशासन और विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। इस दौरान ग्रामीणों ने विभाग पर आरोप लगाते हुए कहा कि विभाग लंबे समय से ग्रामीणों की समस्याओं को गंभीरता से नहीं ले रहा है। वर्तमान समय में सड़क का निर्माण किया जा रहा है और वह बिल्कुल भी ग्रामीणों के हित में नहीं है। अगर समय पर विभाग द्वारा उनकी समस्या का समाधान नहीं किया जाता है तो वे इसे उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने करोड़ों देशवासियों को दी है सम्मान पूर्वक और खुशहाल जीवन की गारंटी। आप ये भली भांति जानते हैं कि मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। देवभूमि उत्तराखंड इस विकास यात्रा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। राज्य में लगातार फैल रहा है हाईवे और सड़कों का नेटवर्क। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से समय की बचत होगी और निवेश के रास्ते खुलेंगे, यानी मजबूत अर्थव्यवस्था की गारंटी। चार धाम ऑल वेदर रोड और चार धाम रेल लाइन से श्रद्धालुओं को मिली है सुरक्षित और सुगम चार धाम यात्रा की गारंटी। राज्य के दूरस्थ गांवों तक पात्र लाभार्थियों को अनेक कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा गया है। पीएम आवास योजना से गरीब परिवारों को मिली है पक्के घर की गारंटी। पीएम सौभाग्य योजना से बिजली, जल जीवन मिशन से स्वच्छ पानी, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना से राशन और आयुष्मान भारत योजना से 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की गारंटी। महिलाओं के जीवन में बड़े स्तर पर सुधार आया है। उज्ज्वला योजना से मिले मुफ्त गैस कनेक्शन से धुआं रहित ईंधन और लखपति दीदी योजना ने आर्थिक सशक्तिकरण की दी है गारंटी। पीएम किसान सम्मान निधि से साल में 6,000 रुपए की गारंटी। मोदी सरकार की गारंटी उसके पास भी है जिसके पास गारंटी देने के लिए भी कुछ नहीं। पीएम स्वनिधि योजना से स्ट्रीट वेंडर और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से लघु व्यवसायियों को मिल रही है आसान कर्ज की गारंटी। हर वर्ग का हो रहा है कल्याण, सभी के लिए खुल रहे हैं खुशहाली के द्वार, क्योंकि हर उत्तराखंड वासी को मिली है मोदी सरकार की गारंटी। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुक करते हैं खबरों की तरफ। खबर देहरादून से है, जहां पर इंजीनियरिंग मैनेजर के बंद घर में लाखों की चोरी हो गई है। साथ ही आपको बताते चले कि पीड़ित के घर से आरोपी करीब 4 लाख के गहने और 12,000 की नकदी ले गए हैं। वहीं नेहरू कॉलोनी थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच भी शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार देहरादून के चकशहानगर क्षेत्र के मयंक भूगल एक कंपनी में इंजीनियरिंग मैनेजर की नौकरी करते हैं। 1 मार्च को मयंक निजी काम से घर पर ताला लगाकर परिवार समेत दिल्ली चले गए और साथ ही आपको बताते चले कि 4 मार्च की सुबह पड़ोसी से पता चला कि उनके घर में चोरी हो गई है। खबर देहरादून से है, जहां पर सल्ट विधायक महज जीना के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सचिव नगर निगम वाहन चालक और संत यशपाल सिंह की ओर से सल्ट विधायक महज सिंह जीना के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है। साथ ही आपको बताते चलें कि देहरादून नगर निगम के कर्मचारियों और वरिष्ठ अधिकारियों से गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देना और सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने के लिए मामला दर्ज किया गया है।
उत्तराखंड में कोरोना के कई मामले सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर तमाम अस्पताल अलर्ट मोड पर भी हैं। दून अस्पताल के मुख्य चिकित्सक अधीक्षक अनुराग अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि 2 महीनों में कोरोना के कुल 4 या फिर 5 मरीज पॉजिटिव भी आए हुए हैं। इसके साथ उन्होंने ये भी बताया कि बदलते मौसम की वजह से वायरल बुखार होना आम बात है। वहीं फ्लू और कोरोना दोनों तरीके के वायरस फैल रहे हैं, बुजुर्गों पर इसका खतरा ज्यादा रहता है। मुख्य चिकित्सक अधीक्षक ने लोगों से भी अपील की है कि भीड़भाड़ वाली जगह पर जाने से बचें, मास्क का उपयोग करें और रोजाना गर्म पानी पिएं। ज़्यादातर जो कोरोना के इस टाइम पे पिछले 2 महीने में 5 या 6 मरीज ही टोटल आए हैं। इसमें ज़्यादातर ये एक चांस फाइंडिंग रही है। इस क्रम में बताना चाहूँगा कि इस तरह की एक डेथ पिछले दिनों हुई है, जिसमें कोरोना की चांस फाइंडिंग थी। हालांकि वो कोरोना की वजह से नहीं लग रही है, लेकिन उसकी एक आंखें आनी भी बाकी है। इस क्रम में बताना चाहूँगा कि बाकी सभी लोग, चूँकि बदलता मौसम है, तो ऐसे मौसम में वायरल फीवर होना बहुत ही कॉमन सी बात है। और इस क्रम में एक बात और है कि फ्लू और कोरोना दोनों तरीके के वायरस चल रहे हैं। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने करोड़ों देशवासियों को दी है सम्मान पूर्वक और खुशहाल जीवन की गारंटी। आप ये भली भांति जानते हैं कि मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। देवभूमि उत्तराखंड इस विकास यात्रा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। राज्य में लगातार फैल रहा है हाईवे और सड़कों का नेटवर्क। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से समय की बचत होगी और निवेश के रास्ते खुलेंगे, यानी मजबूत अर्थव्यवस्था की गारंटी। 4 धाम ऑल वेदर रोड और 4 धाम रेल लाइन से श्रद्धालुओं को मिली है सुरक्षित और सुगम 4 धाम यात्रा की गारंटी। राज्य के दूरस्थ गांवों तक पात्र लाभार्थियों को अनेक कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा गया है। पीएम आवास योजना से गरीब परिवारों को मिली है पक्के घर की गारंटी। पीएम सौभाग्य योजना से बिजली, जल जीवन मिशन से स्वच्छ पानी, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना से राशन और आयुष्मान भारत योजना से 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की गारंटी। महिलाओं के जीवन में बड़े स्तर पर सुधार आया है। उज्ज्वला योजना से मिले मुफ्त गैस कनेक्शन से धुआं रहित ईंधन और लखपति दीदी योजना ने आर्थिक सशक्तिकरण की दी है गारंटी। पीएम किसान सम्मान निधि से साल में 6,000 रुपए की गारंटी। मोदी सरकार की गारंटी उसके पास भी है जिसके पास गारंटी देने के लिए भी कुछ नहीं। पीएम स्वनिधि योजना से स्ट्रीट वेंडर और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से लघु व्यवसायियों को मिल रही है आसान कर्ज की गारंटी। हर वर्ग का हो रहा है कल्याण, सभी के लिए खुल रहे हैं खुशहाली के द्वार, क्योंकि हर उत्तराखंड वासी को मिली है मोदी सरकार की गारंटी। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। खबर देहरादून से है, जहां पर संविदा बेरोजगार नर्सिंग अधिकारी महासंघ की आपातकालीन बैठक आयोजित की गई, जिसमें संगठन की ओर से आपको बताते चले कि प्रदेश अध्यक्ष मीनाक्षी ममगई और ने बताया कि लोगों की नर्सिंग भर्ती के लिए 12 दिसंबर को एक नियम बनाने के लिए पोर्टल को बंद कर दिया गया था। सभी नर्सिंग बेरोजगारों की मांग को देखते हुए मंत्री धन सिंह रावत ने आश्वासन दिया है कि जिन लोगों का चयन स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर हो चुका है, उन लोगों को चिकित्सक शिक्षा के लिए 1455 पदों पर दोबारा से मौका नहीं दिया जाएगा, क्योंकि यह भर्ती वन टाइम सेटलमेंट के तहत की गई है। इसलिए एक अभ्यर्थी को एक बार मौका दिया जाएगा, जिसमें प्रदेश के अधिक से अधिक नर्सिंग बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। जूनियर नर्सिंग स्टाफ है जो 1455 पद दून मेडिकल कॉलेज के 12 दिसंबर को जिसका पोर्टल बंद कर दिया गया था। हमारा माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से निवेदन है कि उसका पोर्टल आचार संहिता से
पहले खोल दिया जाए, क्योंकि बच्चे बहुत परेशान हैं। काफ़ी दिन हो गए हैं पोर्टल बंद किए हुए। हम चाहते हैं कि सुसंगत नियमों के तहत जो हमारा पोर्टल है वो 12 आचार संहिता से पहले हमारा पोर्टल खोल दिया जाए, क्योंकि बच्चे बहुत परेशान हैं। और हमें पूरी उम्मीद है कि माननीय धन सिंह रावत जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बीजेपी की तैयारियां जोरों पर हैं। इस संबंध में बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उत्तराखंड और साथ ही बीजेपी ने अपनी 5 लोकसभा सीटों में से 3 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। वर्तमान में लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी की तरफ से लोकसभा स्तर पर चुनाव प्रबंधन की बैठकें भी चल रही हैं। इसके बाद यहां पर बैठकें विधानसभा स्तर तक संपन्न होगी और पार्टी के द्वारा आगामी कार्यक्रम भी जो हैं वो तय किए जा चुके हैं और साथ ही 2 सीटों पर भी प्रत्याशी चयन को लेकर बैठकों का दौर जारी है। भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश की 5 लोकसभाओं को लेकर अपनी पूरी कार्यकर्ता स्तर से लेकर के जमीनी स्तर तक की पूरी तैयारी पार्टी कर चुकी है। अभी इस समय हम लोग लोकसभा स्तर के प्रबंधन समितियों की हमारी बैठकें चल रही हैं, फिर वही विधानसभा स्तर तक जाएंगी। 3 प्रत्याशी जो है कि भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड को दिए हैं। अभी मुझे लगता है बहुत जल्दी 2 प्रत्याशियों का भी ऐलान होगा, हरिद्वार और पौड़ी सीट का। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि अभी भारतीय जनता पार्टी की तैयारी जो है पूरे मैदान पर जमीनी स्तर पर बहुत ही पुख्ता तैयारी है और हम लोगों का लक्ष्य है। सीएम पुष्कर सिंह धामी के प्रयासों से देहरादून से अमृतसर, अयोध्या, वाराणसी के लिए हवाई सेवा की शुरुआत हो गई है, जिसके लिए आपको बताते चले कि बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने सीएम पुष्कर सिंह धामी का आभार भी व्यक्त किया है और कहा कि धामी सरकार के प्रयास से देहरादून से पिथौरागढ़, हल्द्वानी, पंतनगर, चंपावत की हवाई सेवा की शुरुआत के बाद में सीएम धामी के प्रयास से केंद्र सरकार के द्वारा देहरादून से अमृतसर और साथ ही अयोध्या, वाराणसी की भी हवाई सेवा का शुभारंभ हो गया है। माननीय पुष्कर सिंह धामी जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, वो हर स्तर पर, चाहे वो एयर कनेक्टिविटी का स्तर हो, चाहे रोड का स्तर हो, चाहे रेलवे का स्तर हो, हर स्तर पर जो है कि एक एक चीज को बारीकी से देख करके उस पर काम कर रहे हैं। और मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूँ कि ये धामी जी का एक प्रयास है कि उनके प्रयासों से आज पिथौरागढ़, नैनीसैनी से देहरादून की हवाई यात्रा प्रारंभ हो गई है। अपना हल्द्वानी से मुनस्यारी और हल्द्वानी से पिथौरागढ़, हल्द्वानी से चंपावत, ये 3 फिलहाल यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने करोड़ों देशवासियों को दी है सम्मान पूर्वक और खुशहाल जीवन की गारंटी। आप ये भली भांति जानते हैं कि मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। देवभूमि उत्तराखंड इस विकास यात्रा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। राज्य में लगातार फैल रहा है हाईवे और सड़कों का नेटवर्क। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से समय की बचत होगी और निवेश के रास्ते खुलेंगे, यानी मजबूत अर्थव्यवस्था की गारंटी। 4 धाम ऑल वेदर रोड और 4 धाम रेल लाइन से श्रद्धालुओं को मिली है सुरक्षित और सुगम 4 धाम यात्रा की गारंटी। राज्य के दूरस्थ गांवों तक पात्र लाभार्थियों को अनेक कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा गया है। पीएम आवास योजना से गरीब परिवारों को मिली है पक्के घर की गारंटी। पीएम सौभाग्य योजना से बिजली, जल जीवन मिशन से स्वच्छ पानी, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना से राशन और आयुष्मान भारत योजना से 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की गारंटी। महिलाओं के जीवन में बड़े स्तर पर सुधार आया है। उज्ज्वला योजना से मिले मुफ्त गैस कनेक्शन से धुआं रहित ईंधन और लखपति दीदी योजना ने आर्थिक सशक्तिकरण की दी है गारंटी। पीएम किसान सम्मान निधि से साल में 6,000 रुपए की गारंटी। मोदी सरकार की गारंटी उसके पास भी है
जिसके पास गारंटी देने के लिए भी कुछ नहीं। पीएम स्वनिधि योजना से स्ट्रीट वेंडर और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से लघु व्यवसायियों को मिल रही है आसान कर्ज की गारंटी। हर वर्ग का हो रहा है कल्याण, सभी के लिए खुल रहे हैं खुशहाली के द्वार, क्योंकि हर उत्तराखंड वासी को मिली है मोदी सरकार की गारंटी। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुक करते हैं खबरों की तरफ। थराली विधानसभा के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नारायणबगड़ में आपको बता दी कि कई जन समस्याओं को लेकर बाजार में रैली निकालकर प्रदर्शन किया है और इसके बाद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जर्जर मोटर पुल को दुरुस्त करने की भी मांग कर चक्का जाम किया और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपने प्रदर्शन के माध्यम से नारायणबगड़ और साथ ही महाविद्यालय में विज्ञान संकाय शुरू करने, तहसीलदार के पद पर नियुक्ति करने सहित कई मांगों को लेकर प्रदर्शन किया है। इस दौरान कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और साथ ही जिला अध्यक्ष मुकेश नेगी भी धरना स्थल पर पहुंचे। कहना चाहूँगा हमारी कांग्रेस पार्टी द्वारा तमाम जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं, अग्निवीर योजना जो युवाओं को रोजगार करने के लिए है, और हमारी जो राष्ट्रीय ग्रामीण जो महिलाओं को रोजगार देने की बात कही थी मनरेगा के तहत, उसके कार्य दिवस बढ़ाया जाए, श्रमिकों के 200 से 250 दिन किए जाए और जो विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं हैं, आज हम इस पुल पर खड़े हैं, इस पुल को जिसकी स्थिति बनी है 1 साल से यहाँ पे किसी भी प्रकार की बड़ी दुर्घटना हो सकती है और देख रहे हैं हम कि अधिशासी अभियंताओं द्वारा केवल बोर्ड लगा दिया जा रहा है और जो क्षेत्र को तमाम सर्वाधिक गाँव को जोड़ने के साथ साथ विकासखंड मुख्यालय को जोड़ने वाला जो पुल है उसकी स्थिति बहुत ही दयनीय है। इसमें तमाम प्रकार जो जनप्रतिनिधि आते हैं, हम देख रहे थे पूर्व में आज जो इस क्षेत्र के विधायक है, माननीय विधायक जी आए थे। मुख्य समस्याएं हैं उनको लेकर के आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में यहाँ पर धरना प्रदर्शन और जन आक्रोश रैली का आयोजन किया गया है और इसमें हमारी जो सबसे पहली मांग है कि जिस पुल में हम लोग धरने पे बैठे हुए हैं, ये पुल लगभग 8-10 सालों से ऐसी क्षतिग्रस्त पड़ा हुआ है और सरकार से कई बार इसकी मरम्मत कार्य के लिए हमने मांग की, लेकिन सरकार के द्वारा इस पर लगातार टाल बड़ाई करते हुए खाली ऐसी प्लेटें फेंकी गई है जिससे कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। दूसरी मांग हम लोगों की जो यहाँ पर प्राथमिक चिकित्सालय है, हॉस्पिटल है, उसमें जो है तो न तो एक्सरे की व्यवस्था है, न वहाँ पे अल्ट्रासाउंड है, कई प्रकार के जो आधुनिक उपकरण हैं उनका भी अभाव है और हमने कई बार इससे पहले इसके लिए भी मांग की। फिलहाल यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने करोड़ों देशवासियों को दी है सम्मान पूर्वक और खुशहाल जीवन की गारंटी। आप ये भली भांति जानते हैं कि मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। देवभूमि उत्तराखंड इस विकास यात्रा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। राज्य में लगातार फैल रहा है हाईवे और सड़कों का नेटवर्क। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से समय की बचत होगी और निवेश के रास्ते खुलेंगे, यानी मजबूत अर्थव्यवस्था की गारंटी। 4 धाम ऑल वेदर रोड और 4 धाम रेल लाइन से श्रद्धालुओं को मिली है सुरक्षित और सुगम 4 धाम यात्रा की गारंटी। राज्य के दूरस्थ गांवों तक पात्र लाभार्थियों को अनेक कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा गया है। पीएम आवास योजना से गरीब परिवारों को मिली है पक्के घर की गारंटी। पीएम सौभाग्य योजना से बिजली, जल जीवन मिशन से स्वच्छ पानी, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना से राशन और आयुष्मान भारत योजना से 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की गारंटी। महिलाओं के जीवन में बड़े स्तर पर सुधार आया है। उज्ज्वला योजना से मिले मुफ्त गैस कनेक्शन से धुआं रहित ईंधन और लखपति दीदी योजना ने आर्थिक सशक्तिकरण की दी है गारंटी। पीएम किसान सम्मान निधि से साल में 6,000 रुपए की गारंटी। मोदी सरकार की गारंटी उसके पास भी है जिसके पास गारंटी देने के लिए भी कुछ नहीं। पीएम स्वनिधि योजना से स्ट्रीट वेंडर और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से लघु व्यवसायियों को मिल रही है आसान कर्ज की गारंटी। हर वर्ग का हो रहा है कल्याण, सभी के लिए खुल रहे हैं खुशहाली के द्वार, क्योंकि हर उत्तराखंड वासी को मिली है मोदी सरकार की गारंटी।
ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। एडवोकेट विकेश नेगी ने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाया है। वहीं गणेश जोशी ने इस पर आरोप को निराधार बताते हुए कहा कि मेरी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। इस मामले में उन्होंने विजिलेंस और प्रधानमंत्री कार्यालय को शिकायत भी दी है। एक्ट का मामला है और इन्होंने जो हमने आरटीआई लगाई थी, चुनाव आयोग में लगाई थी, जो इन्होंने अपनी संपत्ति का ब्यौरा उसमें डिक्लेयर करा था। इसके बाद वहाँ पर हमने इनके खर्चे का ब्यौरा लिया है और बाकी हमने इनकी संपत्ति सर्टिफाइड कॉपियाँ रजिस्ट्रार ऑफिस से निकाली है। तो इसमें इनके पास हरिद्वार में कई प्रॉपर्टियाँ हैं, देहरादून में कई प्रॉपर्टियाँ हैं। इसके अलावा जो करोड़ों रुपये इनके अकाउंट्स में दर्शाया गया है इन्होंने चुनाव आयोग में। अब हमने जब इनकी तनख्वाह का ब्यौरा लिया सचिवालय से और विधानसभा से, तो अब तक इनको केवल 36 लाख रुपए की तनख्वाह मिली है। और जो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।